चटपट न्यूज़ चैनल में आज हम आपको दिखाते हैं राखी सावंत यानी कि दी एंटरटेनमेंट पैकेज का एक्सक्लूसिव वीडियो बिग बॉस 14 से निकलने के बाद। हम सभी जानते हैं कि राखी सावंत अपनी बेबाक बातों के लिए फेमस हैं, चाहे फिर उसके लिए उन्हें जूली का कैरेक्टर निभाना हो या कोई लव ट्रायंगल बनाना। तो आइए चलिए देखते हैं उनका इंटरव्यू वीडियो। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि लोगों ने मुझे फिर से इतना प्यार दिया। मुझे मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मैं जब बाहर निकली तो मुझे पता चला कि मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलूं, अभी मैं बहुत खुश। पहले तो आप अपनी जर्नी बताइए, कैसी रही जर्नी? ओ माय गॉड, जब मुझे बिग बॉस ने जर्नी दिखाई तो मैं रो रही थी, हंस रही थी, रो रही थी, हंस रही थी, क्योंकि जब हम अंदर रहते तो हमें पता ही नहीं कि हमारा कौन सा पार्ट दिखाया जाता है बाहर। हमें एकदम शून्य रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या हमें लोग पसंद करेंगे, हमारा एक मूव क्या लोगों को नाराज करेगा या लोगों को एंटरटेन करेगा, क्या करेगा। मैंने अपने आप को फ्री छोड़ दिया। राखी तू जैसी है बस वैसी रहे, लोगों को हंसाती है। मैं घर में भी मॉम को, मेरे भाई को, सबको, आड़ोस पड़ोस को हंसाती रहती हूँ। राखी तू जैसी है वैसी रहे। मुझे फिर से मेरा कमबैक करना था और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि लोगों ने मुझे फिर से इतना प्यार दिया। मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मैं देश की नागरिक हूँ और मेरे देश के वासियों ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब बाहर निकली तो मुझे पता चला कि मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलूं, अभी मैं बहुत खुश हूँ। शो के होस्ट जब सलमान खान आपसे बोलते थे ये वीक राखी आपकी वजह से चला है, आप इस वीक को चलाया है, कैसी फीलिंग होती? वो मुझे तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि जब राहुल महाजन ने मुझे बहुत अब्यूज़ किया था कि दुर्भाग्य है तेरे फैंस का, जो चीफ फैन है तेरे लिए ये वो ऐसा वैसा। वो इसलिए हुआ था कि मैं राहुल मेरा 12 साल से दोस्त है, तो मैंने बोला तू बर्तन धोएगा तो मैं तेरे साथ बर्तन धोऊंगी, क्योंकि और किसी के साथ मेरा दिल नहीं कर रहा था। चल राहुल ने मुझे, जब बिग बॉस में हम लोग जा रहे थे तब उसने कहा था कि राखी तू मेरा ख्याल रखना, मेरे को खाना देना, मैं डायबिटिक हूँ, तू मेरा ख्याल रखना। मैं अंदर ख्याल रखने गई, मैं अंदर उसकी दोस्ती निभाने गई और वो मेरा दोस्त है, तो उसको निकिता बोली, उसको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए तो मुझे भूल गया अंदर। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि तू मेरे साथ दोस्ती तो छोड़, बात भी नहीं कर रहा, तू मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है और तू मतलब मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और मेरे लिए बुरा बुरा बोला, मेरे फैंस के लिए बुरा बुरा बोला। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे करियर के लिए बुरा बुरा बोला। फिर वो जूली जो आई, बस वो जो मेरे अंदर का जो था इतने दिनों का दर्द, फिर जूली आई जो बाथरूम में सोती है, बिग बॉस के बाथरूम में जूली सोती है, वो मैं नहाने गई, जूली मेरे शरीर में आई, बस फिर जो जूली ने अपना कांड किया। अभिनव के साथ रिश्ते कैसे मिली आप अभिनव से? हाँ, अभिनव हम लोग दूर दूर से मिले, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है, कुछ नहीं। मैंने उन्हें पहले कहा था, देखिए यहाँ पे मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बट अगर मैं आपके साथ आंख लड़ाऊँ तो आपको टेंशन है क्या? उन्होंने बोला नहीं, अगर मैं आपके साथ कोई लव एंगल चलाऊँ तो आपको प्रॉब्लम। मैंने सारी इजाज़त ली थी, लेकिन मुझे साड़ी पहनाई उन्होंने, क्या 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 हम लोग, क्योंकि मैंने अपनी इम्यूनिटी उनको दी। फिर बाद में वो क्यों पलट गए पता नहीं चला, फिर मेरा वहाँ पे भी दिल टूट गया। रुबीना आप जीत चुकी है, तो रुबीना के लिए क्या कहती? बहुत खुश हूँ रुबीना के लिए, जीत चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पहले से पता था कि रुबीना जीतेगी, मेरे अंतर आत्मा कह रही थी, क्योंकि डेफिनेटली वो फेस भी हैं कलर, उन्होंने बहुत अच्छा शो भी दिया है और उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है एंड रुबीना डिजर्व्स। रुबीना जीतता या राहुल जीतता, दोनों में से कोई भी जीतता, दोनों में डिजर्व कर रहे थे। जर्नी की बात करें, सबकी जर्नी उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है, तो कोई ऐसी चीज़, ऐसी गलती जो आपने की हो शो में, जो आप मतलब सही करना चाहती हो जाकर दोबारा, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो आप फिर से रिलीव करना चाहते, फिर से जी? मैंने ऐसे बहुत 2-3 चीज़ें, जैसे जैसे मेरी नाक टूटी थी तो मैं 2 साल तक काम नहीं कर पा रही थी, तो मुझे जब मेरी मुंडी तोड़ी गई तो मेरे दिमाग में वही ट्रॉमा रहा कि किसी ने मेरी नाक तो पहले टूटी थी, मेरी मुंडी तोड़ दी। तो उस वक्त जो मेरे मुँह से अब्यूजिंग निकला था, मैं 7 साल से अब्यूज़ नहीं किया, लेकिन जब वो निकला था तो मैं पागल हो गई थी। तब मैं जो अब्यूज़ किया तो मुझे नहीं करना चाहिए था। मोमेंट जो आपको फिर से जीना हो मिलकर? मैं बिग बॉस में हमेशा जाऊंगी, मेरी आत्मा हमेशा भटकेगी, क्योंकि मैं सीजन 1 से 14 तक, जब तक मैं जीतती नहीं हूँ ट्रॉफी, तब तक मैं जाती रहूँगी। तो क्या कहना चाहिए, जनता ने किया आपको सबसे ज़्यादा प्यार? आई लव यू जनता, आप लोगों ने इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच, कोटि कोटि प्रणाम जनता, आई लव यू।
वेट कर रही होगी, 1-1.5 घंटे का एपिसोड जाएगा, क्या मेरी जनता मुझे देखना चाहेगी मैं कोने में बैठी हूँ दर्द में? नहीं। फिनाले वीक में गई और वही आज मैंने 14 लाख लेकर मैं बाहर आई। मुझे भी जब सलमान जी ने बोला रितेश आ रहे तो मैं क्या खुश हो गई, क्या खुश हो गई। मेहंदी लगा के रख, मैंने चलो आज तो भैया मेरी विदाई हो ही जाएगी, फाइनली मैं ससुराल जाऊंगी सास ससुर के पास। बिग बॉस 14 में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाली राखी सावंत है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली मसाला में। और मसाला मेरा बहुत फेवरेट है। थैंक यू सो मच। एंड राखी, कैसी जर्नी रही है आपकी? इतना ज़्यादा प्यार मिला है यहाँ पर। माय गॉड, बहुत सारी पेनफुल जर्नी, बहुत ही क्या बताऊँ मेरी जर्नी। मतलब आप लोगों ने अप्स एंड डाउन्स क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या दर्द मैंने नहीं सहा। अपनी पर्सनल लाइफ भी बाहर आ गई, मैं एक टाइम पे तो टूट गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कभी कभी मैंने अपनी जर्नी मुझे बिग बॉस ने दिखाई, मैंने कहा मैं हूँ क्या, मुझे इतना दर्द है मेरी ज़िंदगी में, इतना दर्द है। और फिर माय गॉड, मैं अभी भी होश में नहीं हूँ, क्योंकि हाउस से निकले हैं ना, इतने टाइम के बाद इतने लोगों को देख कर ना दिमाग काम नहीं कर रहा। राखी, इतना ज़्यादा प्यार मिला, 14 लाख लेकर निकलने का फैसला क्यों लिया? मैंने इसीलिए लिया कि मॉम की सर्जरी भी है। मैंने पिछले 3 साल में मॉम की कम से कम 4 बार एडमिट करके वो जो कैंसर, इंटेस्टाइन, अलग अलग टाइप की सर्जरियाँ कराई। और मतलब सच कहूँ तो मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं लास्ट 2 या लास्ट 3 में पहुँच सकती हूँ। मुझे कुछ हासिल नहीं, मुझे वो पद नहीं चाहिए था लास्ट 2 लास्ट 3 का। सॉरी माय फैंस, आई लव यू, बट मुझे नहीं चाहिए था। मुझे वो 14 लाख चाहिए थे ताकि अभी जाके मैं फिर से मेरी मॉम की एक प्रॉपर सर्जरी करा पाऊँ। इसीलिए मैंने वो बैग उठाया और निकल ली। बिंदु भाई ने कहा था राखी सिर्फ विनर को पैसा मिलता है, तो वो बैग आए तो लेके निकल लेना। मैंने वो बैग का इंतज़ार कर रही थी। अगर बैग 2 राउंड 2 लोग जाने के बाद आता तो मेरे लिए बेटर होता कि लास्ट 3 में रहकर वो बैग लेकर मैं चली जाती। बट बिग बॉस ने बहुत सपोर्ट किया। 14 लाख मुझे मिले तो मैं वो चेक फाड़ के मैं आगे वीकेंड के वार में गई, सॉरी फिनाले वीक में गई। और वही आज मैंने 14 लाख लेकर मैं बाहर आई। राखी, जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह का एंटरटेनमेंट आपने दिया है, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, काफ़ी लोगों ने प्यार भी दिया, काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि वो फेक था। फिर चाहे वो जूली हो, रितेश की सारी बातें हो, या अभिनव के साथ जो भी आपका इक्वेशन था वो हो, काफ़ी लोग ये कह रहे थे वो फेक है। कुछ भी फेक नहीं था। अभिनव का थोड़ा बहुत फेक था, अभिनव वाला। रितेश का तो आपने सब जानते हैं, जो मेरी सच्चाई बताई है। नेशनल टेलीविज़न पे कोई भी लड़की बताएगी नहीं ऐसा। और आज भी मैंने अभी बाहर आने के बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भी छोड़ा तो उन्होंने देखा नहीं अभी तक। आई थिंक ही इज़ इन कोरिया। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो भी सच्चाई था मैंने किया। नोज़ का हुआ वो भी सच्चाई था, मेरा स्क्रू लूज़ हो गया। मैंने सिर्फ फेक मेरा अभिनव का था, नहीं जूली वाला सच था। क्योंकि आपको जब गुस्सा आता है, जब आप अंदर कुछ नहीं, किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, आप कमज़ोर हो जाते हैं, आप लाचार हो जाते हैं, तो आप अपना भड़ास कहाँ निकालेंगे। बहुत लोगों ने मुझे दुर्भाग्य देश का कहा कि तुम एक एंटरटेनर हो, दुर्भाग्य तुम्हारे फ़ैन राहुल महाजन ने कहा कि तुम्हारा फ़ैन चीप है, चीप एंटरटेनमेंट देखते। तो उस वक्त मैं टूट गई। उस वक्त मैं सामने से कुछ बोल नहीं पा रही थी, गाली गलौज करती। तो फिर से मुझे सलमान जी ये करते, मैंने वादा किया था सलमान जी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, गुस्सा नहीं करूँगी। फिर मैं रोई, मैं बाथरूम में गई, बस बाथरूम में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। टॉवेल में पहली बार मैं निवस्त्र टॉवेल में मैं बिग बॉस के मतलब बाहर निकली, उतना मेरे सर में ट्रॉमा आ गया था। फिर मेरे अंदर जूली आई, फिर वो जूली आई, वो एक आत्मा आई जो बिग बॉस के बाथरूम में अभी भी उधर सो रही है। वो आई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फेक कुछ भी नहीं था। ये काफ़ी कहा जा रहा था राखी कि रितेश आएंगे घर के अंदर, उनकी मुलाकात होगी। आपके फैंस बहुत ज़्यादा इंतज़ार था उनको रितेश से मिलने का। अरे मेरे फैंस, मेरा भी दिल है रितेश से मिलने का। अब मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, मैं रितेश को मिलूँ भी या नहीं मिलूँ, क्योंकि मैं बीच में कोई लटकना नहीं चाहती हूँ लाइफ में।
मैं घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे तकदीर में ही नहीं है प्यार, लव, वो तकदीर में ही नहीं है। मुझे पता नहीं है क्या होगा। अभी तो मैं निकली हूँ, निकलते ही मैं स्टेज पे बैठी और आपके पास आ गई हूँ। मुझे कुछ मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। मुझे भी जब सलमान जी ने बोला है रितेश आ रहे, तो मैं क्या खुश हो गई। मेहंदी लगा के रख, मैंने चलो आज तो भैया मेरी विदाई हो ही जाएगी, फाइनली मैं ससुराल जाऊंगी सास ससुर के पास। लेकिन मेरी एक सौतन भी है और मुझे रेडीमेड बच्चा भी है, बट चलो तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो पता नहीं जो तकदीर में होगा वो होगा। बट अंदर देखा तो रितेश देशमुख आए, मैं बोली हैं ये क्या हो गया, फिर वो तोते उड़ गए मेरे। फिर तो आप जानते ही है, रितेश आए और 14 लाख की बैग के साथ मुझे ले गए। ऑडियंस का इतना प्यार मिला, वही सलमान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है आपको, इसके लिए क्या? मैं क्या बोलूँ सलमान, थैंक यू सो मच सलमान जी। आपका प्यार, आपका सपोर्ट नहीं होता तो इतनी कठिन जर्नी, इतने दर्द के साथ मेरा आधा, जब मैं कश्मीर में थी मेरा पूरा बॉडी टूट गया था, लाइक फीट, हाफ ब्रेस्ट, नोज़, मेरा पूरा टूट गया था। 2 साल लगे मुझे सब कुछ जोड़ने में डॉक्टर के, क्योंकि मैं स्नो के अंदर पूरी गिर गई थी। तो मुझे उठा के कैसे लेकर गए हॉस्पिटल, आई डोंट नो। इतने दर्द में पेन किलर ले लेके मैं रही, सबका सामना किया, सबने मुझे मेकअप देकर भी मेरा मेकअप छीन लिया, मतलब क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं हुआ, नाक तोड़ी गई। जब टास्क करने जाओ तो बार बार धमकी दी गई कि मेरे करीब मत आना वरना नाक टूटेगी तो बोलना नहीं। एक एक पल, एक एक रात कैसे गुजारी, उसमें भी मैं खुश रही, उसमें भी मैं एंटरटेन करती रही, उसमें भी मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी जनता बाहर वेट कर रही होगी। 1-1.5 घंटे का एपिसोड जाएगा, क्या मेरी जनता मुझे देखना चाहेगी मैं कोने में बैठी हूँ दर्द में? नहीं, राखी आखिरी दम तक लगी रहे, जैसा भी है सबका सामना कर, एंटरटेन कर, क्योंकि मेरा नाम, मेरे डीएनए में एंटरटेन है, मेरे डीएनए में बिग बॉस है, क्योंकि फर्स्ट बिग बॉस से मैं आई हूँ और मुझे पता है मेरी ऐसे महामारी बीमारियों में जनता वेट कर रही है कि राखी आ जाएगी तो क्या करेगी। तो बस मुझे वही ख्याल था, मेरी पब्लिक, मेरी जनता, मेरा देश, मेरा बिग बॉस। काफ़ी सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही है कि आप एक ऐसी कंटेस्टेंट हो जिनका सोशल मीडिया पोस्ट कोई एक भी नहीं हुआ, कोई पेड PR नहीं था और आपने ही शो दिखाया, उस बारे में क्या? मैं जब घर के अंदर गई तो मुझे अर्जेंटली बुलाया गया, तो मुझे पूरा टेस्ट वेस्ट करोना वो सब बार बार होते थे, दिन में इतने इंटरव्यू होते थे, शॉपिंग करने का समय नहीं मिला। और जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो तुरंत मुझे बुलाया गया। तो मुझे, और फर्स्ट बिग बॉस में हमारा क्या होता था ना कि ऐसे कोई PR या फिर कोई बाहर से कपड़े आना या मेकअप ले जाना, वो सब ले लेते थे। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि अंदर सब कुछ हो सकता है, उतना दिमाग में आया ही नहीं कि कोई PR हायर करूँ मैं। बट मेरे इंस्टाग्राम पे उतने ही फॉलोवर हैं। अब मैं जाऊंगी एक बार लाइव इंस्टाग्राम पे, सबसे मिलूंगी, थैंक यू बोलूँगी तो शायद मेरे कुछ फॉलोअर्स और बढ़ जाए। बट मुझे बहुत सैड हो रहा है कि मेरा एक भी पोस्ट नहीं हुआ, फिर भी इतना प्यार मिला। आप लोग हो ना यार, आप लोग हो ना यार, आप लोग हो ना, सब लोग, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, जनता ने इतना प्यार दिया यार, और क्या चाहिए यार। मैं ऋणी हूँ, सबकी ऋणी हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार चटपटी राखी ने अपनी बेबाक बातें कही, और इसी प्रकार की चटपटी खबरों के लिए हमारे साथ यानी चटपट न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए हर हमेशा।